हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो आपका है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1C से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं और आपकी कई इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो भी इस चैनल में पहली बार आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहेगी। तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1C के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं उनको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखो दोस्तों, संख्या रेखा पर दिखाने का मतलब ये होता है कि हमने आपको कह दिया, मान लो हमारे पास एक संख्या 5 है, इसको आप संख्या रेखा पर दिखाओ। तो संख्या रेखा पर क्या होता है, एक सीधी रेखा खींच लो, उसमें कहीं पे 0 मान लो और 0 के जो इस साइड होते हैं उधर प्लस के मान चलते हैं और जो इधर साइड होते हैं वो माइनस के मान चलते हैं। मतलब ये प्लस का होगा 1, ये 2, 3, 4, 5, इसी बार इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर माइनस के चलेंगे और इधर तुम्हारे माइनस के, इधर प्लस के चलते हैं। हमको यहाँ 5 दिखाना है तो 5 यहाँ है, इस जगह थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हमारा संख्या रेखा पर हो गया, 5 को दिखा दिया। इस प्रकार आपको इन दिए हुए क्वेश्चंस को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो पहला है 1/5। अब यहाँ पे लिखा है 1/5। इसका मतलब ये है कि जो 1 तुम्हारा संख्या तो एक है, पूर्णांक एक है, उसका 5वां भाग आपको दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ क्या किया गया है, एक रेखा खींच ली गई है। अब 1/5 का मतलब तुम्हारा होता है 0.2, भाग दोगे तो 0.2 आएगा। देखो जरा, यहाँ एक रेखा खींची गई है, ये उसमें से ये तुम्हारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब 1 के भी तुमको 5 भाग करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि हमको वहाँ 5वां भाग केवल लेना है। 1/5 उसके 5 भाग करने पर उसका पहला भाग लेना। देखो यहाँ पे किए गए 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे देखो, ये एक भाग, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां। तो उसका हमको पहला भाग लेना, क्योंकि 1/5 लिखा है। मान लो ये 2/5 होता तो दूसरा भाग लेते और 5वां तुम्हारा 5 पार करते, दूसरा लेते। देखो यहाँ पर पी भी लिख करके उसको 1/5 लिख दिया गया है। तो इस प्रकार संख्या रेखा और पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसी प्रकार आपका सेकंड है, माइनस का 2/5 है। तो ये देखो, माइनस का 2/5 किधर जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा। तो देखो जरा, इसको किस प्रकार दिखाया जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब यह देखो ध्यान से, माइनस का 2/5 का मतलब माइनस का 0.4, मतलब 0 से थोड़ा दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ दो दो के बनाए जाएंगे, देखो ध्यान से बनाए गए हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, माइनस का 1, माइनस का 2/5 है। देखो यहाँ पे 0, तो माइनस का 2/5 का मतलब होगा तुम्हारा माइनस का 0.4। तो दो दो के बनाएंगे हम यहाँ पे, जब भी तुम्हारा पहुँचेगा जाकर 20 के नज़दीक, क्योंकि यहाँ 20 को माना हमने। तो देखो जरा, माइनस का 2/5 दूसरे पॉइंट में लिया गया, पहला छोड़ के दूसरा लिया गया, तो ये माइनस का हो जाता है। इसी प्रकार आपका थर्ड है, देखो जरा, थर्ड में दिया है 3 सही 2/7। इसका मतलब हुआ 3 सही 2/7 का मतलब क्या हुआ कि 7 गुणित 3 करेंगे तो 21 और प्लस 2 करेंगे 21 2 23/7। तो भाग फिर देंगे तो 3 पॉइंट, मतलब 3 के बाद आना है, वो भी किसमें, प्लस में जाना है। देखो यहाँ एक संख्या रेखा दिखाई गई है, ये 0, ये 1, 2, ये 3 और 2/7 करना है। अब हमको उस रेखा को कितने भाग करने, 7 भाग करने, जो तुम्हारा 3 के बाद वाली होगी, 3 और 4 के बीच वाली, उसके हमको कितने भाग करने हैं, 7। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग कर लिए। उसका कौन सा भाग लेना है, दूसरा भाग, क्योंकि 2/7 है। तो ये होगा तुम्हारा पी बिंदु 3 सही 2/7 का। तो इस प्रकार प्रश्न को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। अगला पार्ट है 8/3। तो
8/3 भी देखो जरा उसी प्रकार 8/3 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2/3, तो यहाँ 2 सही 2/3, तो 2 भाग तो पूरे पूरे आएंगे। देखो 0 1 2, फिर तुम्हारा क्या है 3 भाग करने के लिए रेखा के 2 से 3 के बीच में 3 भाग करने हैं, क्योंकि यहाँ 3 है और उसमें दूसरा भाग लेना है 1 2, तो 8/3 तुम्हारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। अब मान लो मैं यहाँ तुमसे कह देते कि 5/4 है, तो यहाँ कितना लिख सकते 1 से 1/4 होता है, ये 4 का नाम 4, तो यहाँ एक संख्या रेखा दिखाते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, बस इतना बहुत है। अब 1 तो तुम्हारा होगा 1/4, मतलब ये दूसरा जो भाग है उसके 4 भाग करेंगे, 1 2 3 4, और उसका कौन सा भाग लेना है 1/4, तो 1 वाला मतलब ये वाला भाग, तो इसका आंसर ये बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा पी बिंदु। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/4 या 1 सही 1/4। तो इस प्रकार आपको संख्या रेखा पर प्रश्नों को संख्या को दिखाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से इसको देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव। अब शांत दशमलव का मतलब ये होता है कि हम हर का भाग अंश में दें तो जो संख्या वो पूरी से कट जाए, ये नहीं कि कटे ही नहीं, भाग चला जाए, दशमलव लगाएं फिर 0 बढ़ाएं भाग दें, तो ये नहीं, मतलब वो कट जानी चाहिए, मतलब कि एक तरह से भाग देने पर उसका भाग कहीं ना कहीं जाकर के स्टॉप हो जाए, तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। तो यहाँ पर आपके 4 पार्ट दिए गए हैं दोस्तों। इसका बहुत ही सिंपल नियम होता है, बस आपको यहाँ पे एक नियम याद रखना जो यहाँ लिखा है हमने, विशेष करके लिखा है यदि धन पूर्णांकों P और Q का कोई सार्वभाजक नहीं है तब P/Q का दशमलव निरूपण शांत होता है, जहाँ Q अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो। मतलब कि कोई तुम्हारे पास एक संख्या P/Q के रूप में लिखी है, तो Q का जो मान है उसके भाजक को, मतलब कि अंश से मतलब नहीं है, जो अंश लिखा है उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको केवल किससे मतलब है, जो नीचे लिखा है Q उससे मतलब है। उसके आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उसमें अगर 2 और 5 हो, केवल क्या हो 2 और 5 हो, मतलब कि इस प्रकार रूप होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। और m और n तुम्हारा कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हारा m का मान 1 n का मान कुछ भी हो सकते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा शांत होगा। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि आपको दी गई संख्याओं के हर के गुणनखंड करने हैं, उसमें अगर आपका 2 आता है और 5 आता है, या केवल 2 आता है या केवल 5 आता है, तो वह संख्या तुम्हारी शांत दशमलव होगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या का गुणनखंड आती है तो वो तुम्हारी शांत दशमलव नहीं होगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखा 1/20, तो 20 के गुणनखंड करेंगे, तो हमने आपको 20 की गुणनखंड करना बताया होगा, नहीं बताया तो सीख लो ज़्यादा, देखो कैसे करते हैं। हमारे पास एक संख्या है कितनी 20, तो 20 के हमको करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने नियम क्या होता है, अगर लास्ट में 0 है सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, तो 2 का नाम 2 10 कटेगा, फिर आएगा 2 से 2 पंचे 10, फिर 5 से 2 बार 2 आया, 1 बार 5 आया, ये इसके बनेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो वही लिखे गए हैं यहाँ पे, ये देखो ज़रा ध्यान से, 2 का स्क्वायर गुणते 5 के, 2 बार आया था, 2 का स्क्वायर 4 गुणते 5 20। अब देखो यहाँ पे जो हर 20 था उसके गुणन में 2 और 5 आया है, तो 2 और 5 आएगा, दशमलव कैसा होगा शांत दशमलव। मतलब पहला पार्ट तुम्हारा कैसा है शांत दशमलव रूप में है। सेकंड की बात आई 1/27, तो यहाँ 27 का 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 तिकनों 27, अब ज़्यादा होगा 3 आया, ना 2 आया ना 5 आया, तो ये तुम्हारा कैसा होगा शांत दशमलव रूप नहीं होगा। देखो लिखा है यहाँ पे नीचे लिखा गया, ध्यान से देखो जरा इसको, कि 27 के गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं है, अतः शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। मतलब 1/27 को हम भाग देंगे तो कभी कटेगा ही नहीं, भाग तुम्हारा चलता ही जाएगा दशमलव लगाने के बाद में। अगला है तुम्हारा थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है 3/5। अब देखो यहाँ 5 में स्वयं 5 पहले से ही है, तो 5 जब है ये तुम्हारा, तो ये कैसा होगा सीधा सीधा हम कर देंगे क्या है शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अगला है 1/15। अब 1/15 मतलब 15 गुणनखंड करने, तो 15 तिरपड़ 15 होता है। देखो यहाँ पे 5 तो आया, बट उसके साथ में 2 आना चाहिए था, ना कि 3। हमने आपको बताया 2 या तो अकेले आए या तो 5 अकेले आए या दोनों साथ में आए 2 और 5, उसके साथ में और कोई ना आए कि 3 आ जाए 7 आ जाए 11 आ जाए,
तो यहाँ 3 आया, इसलिए तुम्हारा क्या है, यहाँ पे दशमलव रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। देखो जरा, नहीं कर सकते हैं लिखा है साफ साफ, देखो जरा यहाँ पे निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है तुम्हारी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत और अशांत के रूप में पहचान करना। मतलब ये तुम्हारा शांत नहीं है तो कैसा है, अशांत है। आप लोग जब कक्षा 10 में जाएंगे तो इसकी एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे जा करके, इसलिए आप लोगों को इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, कह रहा है निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। मतलब आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको आपको p/q मतलब अंश और बटे हर के रूप में चेंज करना है। तो देखो दोस्तों, इसका तरीका क्या होता है, ध्यान देना। वैसे इसका तरीका तो एक तुमको बहुत सिंपल तरीका बता देंगे आंसर निकालने के लिए। देखो यहाँ पे तुम्हारा लिखा क्या है, पहले पार्ट में लिखा है 0.234 के ऊपर लगा है बार, तीनों अंकों में बार लगा है। तो इसका नियम ये होता है कि ऊपर की संख्या वैसे लिख दो 2 3 4, जितनी संख्याओं में बार लगा उतने ही नीचे 9 लगा दी जाते, बस इसका हो गया आंसर। लो देखो आंसर यही आ रहा 234/999। अभी आता कैसा है उसका बेसिक आपको यहाँ दिया गया है। ये आपके कंपेरेटिव एग्जाम SSC और रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ ऐसे नहीं हल करते बेसिक से, बस इसका आंसर कैसे ऐसे निकालते हैं कि 234/999। तो देखते हैं इसका ज़रा बेसिक कैसा है, क्योंकि आपको यहाँ बेसिक आना ज़रूरी है। देखो ज़रा यहाँ पे जो लिया है उसको बार का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार आए। जैसे हमने लिख दिया 0.2 के ऊपर बार लिख दिया, तो मतलब इसका हुआ कि 0.222 डॉट डॉट आता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, पता नहीं कितनी बार आए। तो इसका मतलब यही होता है कि 2 कितनी भी आ रहा है। इसी बार यहाँ पे 2 3 4 तुम्हारा जो लिखा है ये बार बार आता रहेगा 2 3 4। अब यहाँ पे 3 अंक हैं तो दोनों बार बार आएंगे, तीनों मतलब 0.234 234 234। अब देखो दशमलव कितने में लगा है, 3 अंक में, तो यहाँ पे 1000 गुणा कराएंगे। अगर 4 में लगा होता तो 10,000 कराते, 1 अंक में लगा होता तो 10 का कराते। मतलब जितने ही अंक में दशमलव होता है उतने का गुणा कराते हैं उसी समीकरण में। इतने गुणा कराएंगे तो यहाँ देखो 3 अंक दशमलव हट जाएगा, 234 आएगा। अब क्या करना है, इनको घटाया जाता है, क्योंकि ये मान तुम्हारा छोटा समीकरण एक वाला, ये बड़ा है, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर जब घटाएंगे तो ये बात तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। ये 1000 में एक घटे कितना बचेगा, 999, वही यहाँ 999 लिख दिया गया है। और 0.234 बार बराबर यहाँ जब घटाएंगे हम तो 234.0 है यहाँ पे, तो 0 पे कुछ घटेगा नहीं, वही आएगा, और दशमलव के बाद 0 आ जाएगा तो 234 बचेगा। तो देखो जरा वही निकल के आएगा 234/999 जो हमने आपको अभी बताया। तो बिल्कुल इसका सिंपल तरीका होता है आपको आंसर निकालने का, जितने अंकों में बार लगा उतने नीचे 9 लगा दिया जाता है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है 0.1254। अब इसका तरीका देखो दोस्तों अलग होता है। इसमें तुम्हारा कितना लिखा है, 1254 है, तो 1254 पहले हम पूरा लिखेंगे। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, केवल 54 के ऊपर बार लगा है, 12 में नहीं लगा ना, तो माइनस का 12 करना पड़ता है यहाँ पे, बटे पूरे के 2 बार लगा 2 9, 2 बार नहीं लगा 2 0 9900। तो 1254 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 1242। देखो जा रहे हैं 1242/9900, आंसर आ गया। तो ये इसका है डायरेक्ट तरीका। अब बेसिक जरा देखते हैं। तो देखो यहाँ दशमलव है वैसे लगा 4 अंकों में, दशमलव लगा है 4 अंकों में, बट बार केवल 2 अंकों में लगा है। तो हमेशा बार वाले से मतलब होता है जितने अंकों में बार लगा उतने 0 का गुणा करते हैं। तो 2 में लगा है तो 100 गुणा कराएंगे, 100 गुणा कराएंगे, देखो दोनों तरफ 100 गुणा कराया। तो इधर 100 गुणते 0.1254 ऊपर बार, इधर 12 पॉइंट 2 अंक में हट जाएगा दशमलव, 54। अब क्या करेंगे, अगली बार देखो क्या करना है। तो 2 बार हमने कराया बार वाले के लिए, अब हमको यहाँ पे 4 अंक में मेन दशमलव लगा है तो 4 वाला गुणा कराएंगे। तो देखो 10 कराया गया है, 10 कराया हमने, 10 कराएंगे, देखो 54.54 आएगा। अब समीकरण 3 में 2 घटाने का, कोई 3 2 कहाँ आते आएगा, तो ध्यान से देख लो जरा। अब यहाँ पे हमको ये जो दिया होता है उससे मतलब नहीं होता, यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 कंडीशनों पे चलना पड़ता है। मतलब कि पहले बार कितने में लगा है उतने 0 गुणा कराओ, बाद में दशमलव वाले के हिसाब से कराओ। तो दशमलव वाले के हिसाब से छोटी वाली घटा दिया है, समीकरण 3 में 2 घटाएंगे। तो देखो यहाँ पे जरा इन दोनों घटाओ, तो यहाँ कितना आएगा, 9900 बचेगा। 10,000 में 100 घटा दो, 9900 बचेगा। और ये बात दोनों कॉमन रहेगा, इधर तक 54 में 12 घट जाएगा, दशमलव के बाद 0 हो जाएगा तुम्हारा, तो 1242 बचेगा। तो 1242/9900, इसको सिंपल कर दिया गया काट के तुम्हारा, बस हो गया तुम्हारा आंसर 69/500
50। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आपको अब करने को आएंगे तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। तो दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं 0.69 के ऊपर बार, इसका आपको हमको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है, मतलब कि प्रसार शांत है कि अशांत है। जैसे आपको प्रश्न नंबर 2 में हमने भी बताया कि शांत और शांत करने का तरीका, बट यहाँ पे क्या है, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, आपको दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में लिखना है मतलब भाग देना पड़ेगा। तो वही देखो यहाँ पे गुणनखंड भाग दिया गया है। पहले में लिखा है 36/100, तो 100 का भाग देना ही आता है, 100 का भाग 36 में तो जाएगा ना, 0.36 आ जाएगा। तो देखो पूरा पूरा कट गया तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगला 1/11, देखो 1/11, देखो यहाँ भाग दिया गया, ध्यान से देखना जरा। आपको भाग देना तो आता ही होगा, 11 का भाग 1 में देना है तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, तो 1199, फिर 1 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे 10 हो गया, भाग लगाए फिर 0, तो 0.09090909 यही आता रहेगा, मतलब कटना ही नहीं है, हमेशा शेष कितना, एक शेष बचता रहेगा। तो मतलब तुम्हारे शांत नहीं है, कैसा है, अशांत है। देखो नीचे लिखा गया है, अर्थात 1/11 बराबर 0.090909, मतलब 0 बार बार आ रहा है तो 0 के ऊपर, मतलब जो अंक बार बार आता है उसी के ऊपर बार लगा दिया जाता है। लिखा प्रसार अनसवनानी पुनरावर्ती है, मतलब कि ये तुम्हारा शांत नहीं है। इसी प्रकार थर्ड देखो जरा, लिखा 4 से 1/8, तो इसका तरीका क्या है, 8 गुणा 4 में, तो 8 चौक 32, ऊपर वाला जोड़ते हैं 33/8, 8 का भाग 33 में देंगे। देखो 8 चौक 32, 1 बच्चा 10, दशमलव लगाएंगे 0, 8 का नाम 8, 2 बच्चा, दशमलव लगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 4 5, ये पूरा पूरा कट गया, तुम्हारे भी कट गया तो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला तुम्हारा पार्ट है 4 नंबर 3/13। देखो 3/13 भी तुम्हारा काफ़ी बड़ा यहाँ दिखा है, 3/13, 13 तुम्हारा, वैसे तो कुछ वहाँ से तुम गुणनखंड से भी पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो, 13 गुणनखंड में 13 ही होगा तो तुम्हारा क्या है, आसान है, भाग दो है ना, तो लो। बट यहाँ पे हमको क्या, इसका ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, क्योंकि इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 13 भाग दिया गया है तो भाग दे लोगे आप लोग, उम्मीद करते हैं ऐसा। तो 13 भाग 3 में देना, न कटे दशमलव का 30 हो गया, 13 दूनी 26, 4 बचेगा 40, ऐसे भाग देना। तो ये कटेगा नहीं तो वहाँ कैसा आएगा, अनवसानी पुनरावर्ती ही आएगा। अगला पार्ट तुम्हारा 5 नंबर 2/11, ये भी तुम्हारा कैसा आएगा, अनसानी पुनरावर्ती, मतलब शांत नहीं होगा, तो आप इसको भाग दे लेना, ये भी तुम्हारा करेगा नहीं। देखो कट नहीं रहा, 0/18, 0/18, 18, 18 पूरा बार लगा देना। ठीक, 6 नंबर पार्ट है 400, तो 400 तुम्हारा पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 400 में 2 शामिल है और तुम्हारा 5 भी शामिल है, क्योंकि 5 दूनी 10 को 40 होता है, 40 दे में 400, तो तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे इसका बहुत तरीका सिंपल, 2 जीरो में 2 अंक में दशमलव लगाओ, 4/32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, कट गया पूरा, तो शांत हो गया। तो बस आपको क्या करना है, भाग देना है। अगर आपको भागना आ रहा हो तो आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे सर्च कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार, मतलब 1/7 का जब मान निकालते हैं तो इतना आता है, 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या सिंपल है, देखो ज़रा, यहाँ हमको पता है 1/7 का मान इतना है, तुमको 2/7 का निकालना है, तो 1/7 का मान पता है, निकालना कितना, 2/7 को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/7 को कैसे, 2 गुणते 1/7, कुछ तरीका चेंज हुआ, 2 का 2 तो वही दो, तो 1/7 का हम कितने गुणा 2 करा दें इनमें, तो हमारा 2/7 का इसी हुआ, 3/7 का 3 करा दें, 4 करा दें, तो सब मान निकल के आ जाएंगे। देखो वही किया गया यहाँ पे, 2 गुणा कराएंगे इतना आएगा, 3 कराएंगे 4 का 5 का 6 का, सबके मान हमारे निकल के आ जाएंगे। मतलब जो मान हमको यहाँ दिया है 1/7 का, उसी में 2 करा दो तो 2/7 आएगा, 3 करा दो 3/7 का आ जाएगा, 4 करा दो 4/7 का, 5 करा दो 5/7 का, और 6 करा दो तो
6/7 का मान निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कह रहा निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब हर कभी भी 0 नहीं होता है, Q क्या है, हर होता है ना। तो अभी आपको हमने पढ़ा है इन सवालों को वैसे ही करना है। अब यहाँ पे इसको x मान लिया गया तो जरूरी नहीं x मानो या ना मानो, उसी पर कर लो जैसे बताया था। तो यहाँ पे x बराबर 0.6 मतलब 0.66 आता रहेगा। यहाँ पे एक अंक में बार है और एक अंक दशमलव है, 10 गुणा करा दो तो 10x बराबर 6.66 आएगा। 10x में एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा देखो जरा, 9x घटाया जाएगा ना यहाँ पे समीकरण इसको अगला मान के, तो घटाएंगे तो 9x। या देखो यहाँ तरीका थोड़ा दूसरा अपनाया गया, क्या अपनाया गया ध्यान से देख लो। यहाँ तरीका ये है कि जो ये वाला मान है ये x के बराबर है, देखो जरा x का, तो यहाँ x रख दिया, ये x इधर आएगा तो ये घट जाएगा, इधर 6 बचेगा, ये x बराबर 6/9, 3 से घटेगा 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो जैसा प्रश्न नंबर पिछले हमने कहा था उसी तरह से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। देखो जैसे बताया था यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में ये वाली, उसी प्रकार भी इनको आप लोग कर लेना। तो देखते हैं अगला पार्ट इसका। तो अगला सेकंड पार्ट में देखो दिख रहा है 0.47 के ऊपर बार लगा है, केवल 7 के ऊपर बार है। तो यहाँ भी वही तरीका है, पहले कराएंगे 10 गुणा, बाद में कराएंगे 100 गुणा, क्योंकि पहले एक में बार लगा है फिर दशमलव आए थे, कराएंगे तो इसका आंसर बाहर निकल के आ जाएगा। देखो निकला है यहाँ पे 43/90। क्यों आया, इसका सीधा आंसर हम बता सकते थे, पूरा कितना 47, कितना घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा, 4 ऊपर बार नहीं लगा, बटे कितना आएगा 1 के ऊपर बार 9, 1 0 90, 47 में 4 गया 43/90। देखो आंसर आ था 43/90। तो आप लोग यहाँ को बेसिस से करना है। अगला तुम्हारा थर्ड पार्ट है, 3 अंकों में है तो ऊपर 0 0 1 आएगा, मतलब 1 ही इसको पढ़ा जाएगा तो 1/999 हो जाएगा। 3 अंकों में बार है, 3 बार लग गए, लो आंसर होगा इसका भी। देखो ये आंसर आ रहा है यहाँ पर, बट आपको यहाँ पे बेसिक से करना, बस ये आप लोग ध्यान रखना। बेसिक आपको बता ही चुके हैं पिछले सवालों में, वही तरीका करना है। यहाँ पर यक्स नहीं मानना, पिछले तरीके से कर लेना। ओके, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। लिखा है 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कुछ कि 0 पॉइंट इसको हम 9 के बाहर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि 9 9 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। बार लगाएंगे तो 1 में बार है, 1 9 नीचे आ जाएगा, 9/9 आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो लिखा है आगे कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हाँ तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं कि 1 आंसर कैसे इसका आ जाएगा। 0.99 है तो लगभग वैसे 1 के नज़दीक है, बट 1 कैसे आ जाएगा 0.99। अपने अध्यापकों को अच्छा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये आवर्ती अंक है, क्योंकि तुम्हारा लगभग 1 के नज़दीक है, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। अगला देखो 8वां नंबर, लिखा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब आपको यहाँ पे 70 भाग 1 में देना है और आपको ये बताना है इसका हम जब भाग देते हैं तो इसमें कितने अंकों तक भागे जाता है। अपने उत्तर की जांच के विभाजन प्रक्रिया कीजिए, मतलब आपको यहाँ भाग देना है। तो दोस्तों भाग 2 लेना, आप लोग देख लो जरा कैसे दिया गया, 17 भाग दिया गया है, देखो जरा कितना बड़ा किया गया है, मतलब काफ़ी दूर तक तुम्हारा भाग जाएगा। देखो जरा, तो मतलब इतने अंक इसमें आएंगे, कितने अंक, इतना अंक गिन लेते हैं जरा, 16 अंक हैं, मतलब 16 अंक को एक पेज आपका भर जाएगा दोस्तों। जब आप लोग भाग देंगे तो एक पेज तो जरूर ही भर जाएगा, इतना बड़ा भाग है, 16 अंक तक भाग गया। देखो ध्यान से 0.058823529411764 के ऊपर बार लगा, मतलब फिर से भाग दोगे फिर यही अंक आएंगे 16, फिर 16 अंक, मतलब कि यही बार बार आता रहेगा। तो आप लोग इसका भाग देकर चेक कर लेना। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है P/Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P व Q पूर्णांक हैं। P व Q क्या तुम्हारे पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब उनका गुणनखंड दोनों में से क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण, मतलब वो शांत भी होना चाहिए। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए।
तो दोस्तों हमने आपको बताया क्यू का गुणनखंड कौन सा होना चाहिए, जो क्यू का गुण है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें 2 का गुणनखंड होना चाहिए और 5 का होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी तुम्हारा क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो शांत होगा नहीं। तो देखो वही यहाँ लिखा गया है, नीचे आंसर लाइन में देखो कि प्रत्येक क्यू ऐसा लिया जाए कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात या 5 की घात या दोनों ही हों। अब इसको पढ़ना है, आप लोग पढ़ लो, नहीं तो अपने मन एग्जाम्पल कोई भी लेकर देख लेना। जरूरी नहीं कि जो इसमें हमने लिखा है वही लो, कोई भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। 1/2 लिख लो या 5/20 लिख लेना, जो तुमको अच्छा लगे वो ले सकते हो। बस आपको जो हमने इसकी प्रॉपर्टी बताई कि क्यू का क्या प्रॉपर्टी है, केवल 2 की घात हो और 5 की घात हो, जब भी तुम्हारा शांत निरूपण होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है। तो ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिखे हैं 1/2, 7/8, 639/250, 7/16, 11/25, ये सब लिखे गए हैं। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। लिखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब कि शांत ना हो, अशांत हो। ऐसी 3 संख्या लिखनी है, वो भी कैसी होनी चाहिए तुम्हारी, अनवसानी अनावर्ती, मतलब शांत ना हो, मतलब सीधा सीधा वो कटनी नहीं चाहिए। देखो यहाँ लिखी गई 3 संख्याएं, √2, √3, √5 इत्यादि का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। ऐसी संख्या को सीधे दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो जरा दशमलव के रूप उसको लिख दिया गया, तो कोई भी लिख लेना, जब √2 लिखो, हमने कभी 1/7 हमने लिख लिया, तो 1/7 कभी भी नहीं तुम्हारा कटेगा। 1/11 लिख दिया, अब 1/2 न लिख देना, क्योंकि 2 तुम्हारा क्या है, क्यू 2 आ गया तो शांत हो जाता है। तो 1/7, 1/11 हो गया, 1/13 लिख लो, कोई भी लिख लेना। 3 संख्या लिखने के लिए कह रहा है, भाग देना, भाग देकर दशमलव बना लेना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव प्रसार ऐसा नहीं कहा कि दशमलव में निकालो, 3 संख्याएं बतानी है, बस हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में आपने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। आपने संख्या देख पाकर संख्या को प्रदर्शित करना सीखा, साथ दशमलव रूप में सीखा और दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में परिवर्तित करना सीखा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उन सभी की भी अच्छे से स्टडी चल सके। तो दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है RS UP बोर्ड एग्ज़ाम पर जा कर के डाउनलोड कर लेना, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।